नमस्कार। आज हम संस्कृत व्याकरण में संधि टॉपिक पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संधि शब्द की व्युत्पत्ति है वो कैसे हुई है। तो संधि शब्द से व्युत्पत्ति सम धन दा धातु से हुई है। सम उपसर्ग है, दा धातु है। सम का अर्थ होता है समान रूप से, धा का मतलब धारण करना होता है। जो समान रूप से धारण करता है वो संधि कहलाता है। अब धारण किसको करता है? वर्णों को। जो समान रूप से वर्णों को धारण करता है वो क्या कहलाएगी? संधि। तो दो शब्दों के योग से संधि की व्युत्पत्ति हुई है, सम धन धा धातु से। अब देख लेते हैं कि संधि की परिभाषा क्या है। तो संधि शब्द से परिभाषा वर्ण संधानम संधि, अर्थात द्वयो वर्णयो परस्परम यत् संधानम मेलनम वा भवति तत् संधि रीति कथ्यते। अर्थात दो वर्णों के परस्पर जहाँ संधान होता है, अर्थात मेल होता है, मिलाप होता है, वो संधि कहलाती है। उसी को ही संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अब देखो, पढ़ते हैं कि पाणिनि ने संधि की क्या परिभाषा दी है। ये संस्कृत व्याकरण के महान व्याकरणाचार्य हुए हैं और इन्होंने संधि की जो परिभाषा दी है वो है परः स निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णानाम अत्यंत निकटता संहिता इति कथ्यते। वर्णों की अत्यंत निकटता को संहिता कहते हैं। संहिता का अर्थ यहाँ पर है संधि। संधि को ही संहिता कहा गया है। तो वर्णों की सन्निकर्षता को, अर्थात अत्यंत निकटता को ही संहिता कहा जाता है। संहिता को ही संधि कहते हैं। जैसे कि अत्यंत निकटता कैसे हो गई, एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि एक शब्द है देव धन आल्य है। देव में क्या ए से ए रहता है, आल्य में आ। तो इन दोनों की अतिशय निकटता के कारण जो मूल अक्षर बनता है, वर्ण बनता है, वो होता है आ। तो इन दोनों की अत्यंत निकटता के कारण यहाँ पे क्या हो गई? संधि हो गई। अब देखो, पढ़ते हैं कि संधि के कितने भेद है मुख्य तौर पर। तो संधि ही भेदा संस्कृत व्याकरण ने संधि त्रयो भेदा संति। संस्कृत व्याकरण में संधि के तीन भेद हैं जो इस प्रकार है। तो संधि के भेद तीन है। पहला है अच संधि जिसको स्वर संधि भी कहते हैं। दूसरा है हल संधि ही जिसको व्यंजन संधि भी कहते हैं। तीसरा है विसर्ग संधि जो विसर्ग संधि ही कहलाती है। अब देखो, इन संधियों के भी कुछ उपभेद है जिनको हम जान लेते हैं। तो अच संधि या स्वर संधि के जो भेद है वो पहला है सैवर्ण दीर्घ संधि, अर्थात सैवर्ण दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि, छठा पूर्व रूप संधि, सातवां पर रूप संधि और आठवां है प्रकृति भाव संधि। तो ये 8 भेद है वो कौन से संधि के भेद है? अच संधि या स्वर संधि के भेद है। अब पढ़ते हैं हल संधि अर्थात व्यंजन संधि के भेद है। अब देखो, इसके मुख्य तौर पे 6 भेद है। पहला है सचुत्व संधि, दूसरा है सटुत्व संधि, तीसरा है जसत्व संधि, चौथा है चरत्व संधि, पांचवा है अनुस्वार संधि और छठा है पर सैवर्ण संधि। पर सैवर्ण संधि के भी मुख्यतः उपभेद होते हैं जिनमें मुख्य पढ़ते हैं। पहला अनुनासिक संधि, पर सैवर्ण संधि के भेद भी पढ़ेंगे। दूसरा अनुस्वार पैसवर्ण संधि, तो ये भी पर सैवर्ण संधि में पढ़ेंगे। और तीसरा है तोरली, तो ये भी इसी का ही भेद माना जाता है। अब आते हैं विसर्ग संधि के अंतर्गत। तो विसर्ग संधि के भी कई मुख्यतः भेद है जिसमें पहला है उत्व विसर्ग संधि, दूसरा है सत्व विसर्ग संधि, तीसरा है रुत्व विसर्ग संधि, चौथा है विसर्गस्य लोप है और पांचवा है रोरी। तो इस प्रकार से ये तीनों जो मुख्य संधि है इनके उपभेद हो गए हैं और इनकी चर्चा है वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।